Hi bachao. This video is for those students who just came into 12th standard. 11th खत्म हो गया, 12th स्टार्ट हो गया है और क्या क्या ध्यान रखना है ये साल में, बिकॉज आफ्टर दिस ईयर आपको नीट अपीयर करना है। अब मतलब आपके जो सीनियर थे उनका नीट तो खत्म हो गया, सो यू आर द नेक्स्ट। जैसे मैंने क्लास में बोला था, अब जो नेक्स्ट नीट होगा वो आपका होगा। यू आर द नेक्स्ट वन। थोड़ा टेंशन हो रहा है, ठीक है चलेगा, बट अच्छा है। अब क्या क्या ध्यान रखना है सो दैट हमको लास्ट मूवमेंट पे भागा दौड़ी ना हो, तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे। नंबर 1, आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या आप डोमिसाइल हो या नहीं हो। अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो गुजरात स्टेट है उसमें गुजरात डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए 85% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड। गुजरात डोमिसाइल के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड, मतलब बच्चा चाहे गुजरात बोर्ड में हो या सेंट्रल बोर्ड में हो या आईसीएसई में हो, इट डज नॉट मैटर। मतलब बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल के लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड है। नाउ व्हाट इज डोमिसाइल? इफ अगर आपका बर्थ गुजरात में है तो आप डोमिसाइल ही हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपका बर्थ गुजरात में नहीं है बट मोर देन 10 ईयर्स से आप गुजरात में हो, आपके पास उसका प्रूफ है, प्रॉपर्टी टैक्स आपने भरा हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 10th 11th 12th तीनों आपने गुजरात में किया है, देन ऑल्सो यू बिकम डोमिसाइल। पर हर किसी को डोमिसाइल का सर्टिफिकेट करवाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास काफी टाइम है। तो किसको जरूरत है डोमिसाइल सर्टिफिकेट करवाने की? जरूरत किसको है? नंबर 1, जिसका बर्थ गुजरात में नहीं है। ठीक है, सो अगर आपका बर्थ गुजरात में नहीं है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट करवाओगे। या तो 10th 11th 12th अगर गुजरात में नहीं है फिर तो मतलब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज 10th 11th 12th यहां पे होना चाहिए। अगर कुछ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ही होता है, आपको गुजरात में आए 10 ईयर्स ही होता है और 10th 11th 12th गुजरात में है, देन इट विल बी सेफर कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट करवा लो फॉर अ सेफर साइड। अदरवाइज किसी को भी करवाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट, जिसका बर्थ गुजरात में नहीं है वो डोमिसाइल करवाएंगे, बाकी किसी को जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज वन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आपका आधार कार्ड। मोस्ट ऑफ द बच्चे जब एक्चुअली में बच्चे थे छोटे हम लोग आपको बच्चे बोलते, बच्चाओ, चलो बच्चाओ એવું કહું છું, बराबर है। बट जब एक्चुअली में आप जब छोटे थे उस टाइम पे मम्मी डैडी ने आपका आधार करवाया होगा, तो मस्त एकदम क्यूट सा फेस होगा। अभी तो आपका फेस चेंज हो गया है, आपका फिंगरप्रिंट्स में शायद कुछ चेंज आया हो, आई डोंट नो। बट आप आधार कार्ड के पीछे देखोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि एवरी 15 ईयर्स आपको आधार अपडेट करवाना है। ठीक है, सो अब क्या करोगे आप लोग? आपका आधार अपडेट करवाओगे। हाँ, अभी मैंने बोला एवरी 15 ईयर्स, बट मतलब आप जब 15 ईयर्स के हो जाओ उसके बाद आपको आधार अपडेट करवाना पड़ता है, दैट इज द रूल। तो शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाया होगा, तो आप प्लीज आपका आधार अपडेट करवा दीजिए। और उसमें फोन नंबर लिंक करना पड़ता है, तो हो सकता है कि अगर आपका अलग से नंबर है, स्टूडेंट का नंबर अगर अलग से है, तो आप आपका नंबर आधार के साथ लिंक कर सकते हो। इन फ्यूचर भी वही काम आएगा। नीट में जब आप फॉर्म भरने जाओगे और अगर आप आधार को एज अ प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ अगर आप सबमिट करते हो, तो नीट में जब आप नाम लिखते हो फॉर्म में, तो वो नाम किस तरीके से होगा? दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट। ओके, और 10th मार्कशीट में अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग होता है। किसी बोर्ड में पहले सरनेम होता है, किसी बोर्ड्स में नाम पहले होता है। और आधार में भी मतलब हर किसी का अलग अलग, किसी में सरनेम पहले होगा, किसी में नाम पहले होगा। आप देख लो, आप चेक कर लो। अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, तो आपका जो 10th का जो मार्कशीट है उसमें जो आपका नेम है, पहले नेम देन सरनेम या पहले सरनेम देन नेम, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप आधार करवा सकते हो। अगर नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग तो भी चलेगा, इट इज ओके, वो एक्सेप्टेड है, चल जाएगा। बट हाँ, आधार अपडेट करवाना जरूरी है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो,
आपका 10th का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपका सरनेम और नेम का स्पेलिंग हो, वो आप देख लो, वो आप चेक कर लेना। आधार एग्जाम हॉल में साथ में कैरी करना इजी है। बहुत सारे अलग अलग प्रूफ होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, जो आप कैरी करके लेके जा सकते हो, जैसे कि और पासपोर्ट। कुछ लोग का प्रेफरेंस ऐसा होता है नहीं, आधार कार्ड नहीं देना है नीट में, आप पासपोर्ट भी कर सकते हो, बट देन यू हैव टू कैरी ओरिजिनल ड्यूरिंग योर नीट। तो ये भी थोड़ा रिस्की हो जाएगा बच्चे के हाथ में पासपोर्ट देना। अगर खो गया तो नया आधार बनवा लेंगे, क्योंकि नंबर तो वही रहता है, सेम रहता है, एंड दैट इज ईजियर। वैसे खोएंगे नहीं, बच्चे अभी बड़े हो गए, बट देन ऑल्सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू। नाउ इन 12th स्टैंडर्ड एवरी संडे 15 मिनट्स आप इंग्लिश प्रिपेयर करोगे। ओनली 15 मिनट्स एवरी संडे इंग्लिश। सो टेंशन नहीं होगा कि इंग्लिश का क्या होगा। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा, सर इंग्लिश में तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा मत बोलना मुझे या मैम को आफ्टर दिवाली, क्योंकि हम लोग अभी आपको बोल रहे हैं कि एवरी जस्ट टेक आउट 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश, एंड रेस्ट ऑफ द 15 मिनट्स आपने जो भी रखा है, कंप्यूटर है या पीई है या साइकोलॉजी है या कोई और सब्जेक्ट है, उसके लिए अलग से 15 मिनट्स। मतलब आपको एवरी संडे हाफ एन आवर निकालना है बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है? और वो हो जाएगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा, और आप पे बर्डन भी नहीं होगा। नाउ योर 11th इज ओवर, और अभी 12th आपका स्टार्ट हुआ है। तो एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था 11th के एंड में, उसको भी जरा देख लो अगर याद नहीं है तो आपको, कि मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको बोला था। सो इफ पॉसिबल प्लीज लिस्ट डाउन योर मिस्टेक्स। ओके, अगर पॉसिबल है तो आपका मिस्टेक्स लिस्ट डाउन कर लो। 11th में जो जो किया था आपने, प्रिपेयर नहीं किया था, या साथ साथ में लर्न नहीं किया था, या टेस्ट का जो मिस्टेक्स है उसको एनालाइज नहीं किया था, वॉट एवर इट कैन बी। ओके, बट वो मिस्टेक्स आप सोच लो क्या है, उसको लिस्ट डाउन करो, उस पेपर को बोर्ड पे, जो आपका स्टडी टेबल है अगर बोर्ड है तो वहां पे चिपका दो उसको, और देखो उसको, सो दैट 12th में आप उसको रिपीट ना करो। प्लीज डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स ऑफ 11th इन 12th। प्लीज टेक केयर इन 12th। जब हमारा 12th कंप्लीट होगा तब हमारा 12th कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ने सिलेबस कंप्लीट कर दिया और सर का हो गया, साथ में स्टूडेंट का भी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपका लर्निंग प्रोसेस भी 12th का कंप्लीट होना चाहिए। और ऐसी गलती कभी भी मत करना कि 12th छोड़ के, ड्यूरिंग 12th जब आप 12th पढ़ रहे हो तब 12th को छोड़ के आप 11th लर्न कर रहे हो। मतलब दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि कुछ चीज लर्न करने के लिए कुछ चीज आप लर्न नहीं कर रहे हो, छोड़ रहे हो। प्लीज डू नॉट डू दैट। हाँ, कब कर सकते हो? जब आपका 12th एकदम परफेक्ट हो गया, जो भी प्रैक्टिस करना था ड्यूरिंग 12th, आपका जो भी चैप्टर्स चल रहा है वो सारा चैप्टर्स एकदम परफेक्ट हो गया, कोई बैकलॉग नहीं है और फ्री टाइम है। तो उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप 11th रिवाइज कर सकते हो। बट अगर आपके पास ड्यूरिंग 12th फ्री टाइम नहीं है तो 12th बिगाड़ के आप 11th रिवाइज नहीं करोगे। ओके, पेरेंट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू टेक केयर ऑफ दैट। हाँ, कुछ स्टेज आएगा ऐसा है, हाफ ऑफ 12th कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा लगेगा यार 11th भूल रहे हैं, बट भूल जाते हैं, सब लोग भूल जाते हैं, डोंट वरी। बिकॉज जब हम लोग 12th जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग 11th 12th पूरा रिवाइज करने वाले हैं, उस टाइम पे वापस आपको याद आ जाएगा। सो डू नॉट वरी, अगर थोड़ा बहुत भूल रहे हो ऐसा लगता है, इट्स ओके, चलेगा। ओके, सो प्लीज टेक केयर। इतना जो मैंने बोला आप प्लीज ध्यान रखो। ओके, और वैकेशन के बाद शायद ये वीडियो पोस्ट करूंगा मैं, ड्यूरिंग वैकेशन अभी शूट कर रहा हूं, तो क्लास में तो मिलने ही वाले हम लोग, तो मुझे और मैम को अगर कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हो। ओके, सो बाय फॉर नाउ, हैप्पी नीट, बाय।